और पूरे पुलिस विभाग का जो भी डिपार्टमेंट था, एसओ का क्या रहा उसकी अंतरात्मा वो जाने। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इसमें एसओ का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको मैं किसी भी कॉस्ट पर मैं सीधे आपके ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के समक्ष रखूँ। इस समय आचार संहिता है। पहले तो ये था कि एडिशनल एसपी साहब ने कह दिया कि इसको मैंने बर्खास्त कर दिया, हो जाते। एसडीएम आपके डीएम साहब कह देते, हो जाते। तो इसकी एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग से लिखा पढ़ी होती है, परमिशन ली जाती है, उसके तहत ये सारे कार्य चलते हैं। अगर ये इस समय आचार संहिता नहीं होती, अभी आज सवेरे सीओ साहब भी कह रहे थे साहब आप आ रहे हैं, आचार संहिता है और धारा 144 लागू रहती है, उसमें 5 लोगों से ज़्यादा एक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। हमने कहा वो परिस्थितियाँ मैं किसी चुनावी सभा को संबोधित नहीं करने जा रहा, हम एक ऐसे उसमें जा रहे हैं जहाँ लोग आहत हों। एसपी साहब बैठे, ऐसे मतलब एडिशनल एसपी साहब हैं, एडीएम साहब हैं, आपके दोनों अधिकारी हैं, सीओ साहब हैं और एसडीएम साहब, ये आपको आश्वस्त कर रहे हैं। और मेरा भी इसमें यह है कि किसी भी रूप में एफआईआर दर्ज हुई है तो जो इसमें अराजक करता है, जो इसमें अभियुक्त है, वो किसी कॉस्ट पर बचना नहीं चाहिए। और आपके सामने इन्होंने कहा भी है कि मैं अतिशीघ्र बहुत बढ़िया करा दी। अतिशीघ्र 24 घंटे हैं, न 12 घंटे हैं, न 48 घंटे हैं, न 8 दिन हैं। अतिशीघ्र का मतलब है टीम गठित कर दी है, जहाँ जिस कोने पर भी होंगे उनको पकड़ करके जेल में डाला जाएगा। आपके पास में जो एविडेंस है कि मैं जला दूंगा, वंशनाश कर दूंगा, इस एविडेंस को प्रूफ के तौर पर सेव करके रखिए। ये उसको फांसी की सजा तक दिलाने के लिए बहुत है। और दूसरे तीसरे किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है कोर्ट में कि साहब उसको किसने आग लगाई। वो खुद कह रहा है कि मैं आग लगा दूंगा, वंशनाश कर दूंगा, जिंदा जला दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो इससे बड़ा एविडेंस कुछ नहीं हो सकता। वो एविडेंस आप लोगों के पास में है। अब हम पुलिस प्रशासन से एक निवेदन करेंगे कि आपने अतिशीघ्र अरेस्टिंग का उन लोगों को जो आश्वासन चाहिए, इस समय न तो मुझे धन चाहिए, इस समय मुझे सिर्फ उसकी अरेस्टिंग चाहिए। अतिशीघ्र करवा देंगे, ये आप आश्वस्त करता हूँ सबके सामने। समझे सरनाम जी? जी बहुत बढ़िया। मुझे इस समय उनकी अरेस्टिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जी। अब चाहे आप बुलडोजर चलाएं, चलना तो चाहिए, चाहे आप कैसे भी नहीं, बुलडोजर तो जब चलता है जब अरेस्टिंग नहीं हो। अरेस्टिंग हो जाएगी तो बुलडोजर रुक जाएगा, अगर अरेस्टिंग नहीं होती है तो बुलडोजर चलेगा। ठीक है साथियों। और अपनी कोई बात हो, डिमांड हो, 4 अध्यक्ष अधिकारी बैठे हुए हैं अपने बीच में। डिमांड है क्योंकि हम यूथ के सब लोग युवा भी बैठे हैं और हमारी एक निवेदन है सब आपसे भी। आज मौका है, आज के बाद जांचें चलती रहेंगी कागजों में और कागज धूल भागते हैं। और हमने देखा है जो 4 बच्चे जो निहत्थे जो फंसे हुए हैं उन्हें हाँ, बता दिया ना, उनके लिए हो गई है ना। सुन लीजिए, सुन तो लो, पहले मेरी बात तो सुन लो। हो गई है, सुन लीजिए भाई। बोल हो गई है। उन 4 बच्चों के भविष्य को तय देखते हुए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनको कैसे फंसाया गया मानसिकता के आधार पर, उन्हें विवेचना के तौर पे निकाला जाए। वो प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर का काम है। दूसरी चीज बोल दे जो राशन का है वो तो सिस्टम बता दिया सर ने, एसडीएम साहिबा यही हैं। और उनको जो मूलभूत सुविधाएं जो हों बाद में वो तो आप कराएंगे। लेकिन हमारी आपसे निवेदन है कि 15 या 20 दिन तक पुलिस प्रशासन इस गांव में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारी समाज की आबादी कम है, यहाँ परिवार कम है। क्योंकि हो सकता है कि आज की घटना को देखते हुए बड़ी घटना ना हो। एडिशनल एसपी साहब ने एक ही बात बोला था नवाज में, जी न्याय।
वो चाहे FIR में गलत या सही नाम होंगे उसके लिए, या किसी के संख्या कम है और कोई दबंग है तो उससे बचाने के लिए। तो न्याय का मतलब न्याय ही होता है। तो आप उसी हिसाब से इस बात को समझें। और आपके वरिष्ठ यहाँ पे जो है सर आए हुए हैं, ठीक ना। आज अगर न्याय नहीं हुआ तो हम तो वही हाल होगा कि पलायन जैसा सिस्टम होगा, इन्हें तो हम बसाएंगे बसाएंगे। देखो ऐसा है, सुनो, चलो आगे दिनेश जी, जी सर मंत्री जी भी है, इस समय जी